विद्योत्मा नाम की एक राजकन्या ने पिता को कहा कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा दे, जीत ले, तब मैं उसको वैजंती पहराऊंगी। कई राजकुमार आए और नामोशी भरी हार खा के मुंह लटकता लेकर गए। कई राज पंडित आए, उनके बेटे वो भी हार। एक मुख्य राज पंडित का बेटा, कई विद्वानों के बेटे हार गए। मुख्य जो राज पंडित था उसके बेटे ने भी अपना दाव आजमाया, लेकिन वो भी हार खा गया। पंडितों ने मिलकर सलाह की कि इस विद्योत्मा को ऐसा मूर्ख पति दें कि जिंदगी भर याद करे। आपस में बहुमती से निर्णय हो गया, किसी बेवकूफ को खोजो। रास्ते में जंगल में एक पंडित को बेवकूफ मिल गया। वो बेवकूफ ऐसा था कि जिस डाल पे खड़ा था वही डाल काट रहा था। डाल काटना है तो पेड़ के तरफ पैर होना चाहिए, और डाल कटे गिरे तो अपने नहीं गिरे, ऐसे काटना चाहिए। लेकिन वो गिरने वाले इस इलाके में खड़ा होकर काट रहा था। पंडित ने कहा कि ये डाल काटेगा तो काट रहा है, जिस डाल पे खड़ा है वही काट रहा है, तू गिरेगा? बोले थारो कहीं जाए, मैं नहीं गिरूंगा। पंडित समझ गए कि ये वीआईपी कोटा का मूर्ख है, स्पेशल मूर्ख है, जिसको खोज रहे थे ऐसा ही नंग मिल गया है। जय सिया राम। बोले भाई तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू मौनी बाबा बन जा, बाल ब्रह्मचारी, 18-19 साल की तो उम्र है। हम तेरे को सिंगार मिंगार कर देंगे, चकाचक है, त्रिपुंड कर देंगे, ओम नमः शिवाय करके रुद्राक्ष लगा देंगे, हार कपड़े ऐसे पहना देंगे, बस ऐसा चमकेगा, करमंडलू दे देंगे और पोथी पोथी धर देंगे, लेकिन तू मौनी बना रहे तो विद्योत्मा के साथ तेरी शादी हम करवा देंगे। मूर्ख का तो सभा में मौन रहना ही अच्छा है। आज तेरे को हम पंडितों की सभा में ले जाएंगे और तुम मौन बने रहना। एक तो तपस्वी मौन रखकर वचोगुप्ती की महत्ता जानते हैं, दूसरा मूर्ख को मौन रखा जाता है कि अपनी बेवकूफी प्रकट न करे। जय राम जी की। तो तू मौन ही बन जाना, तो तेरी शादी करा देंगे। विद्योत्मा को जाकर कहा कि हमारा मौन ही ब्रह्मचारी है, अगर उससे तू मौन में शास्त्रार्थ करे, उसको तू जीते तो हम मानेंगे कि तू विदुषी है। ये उसके लिए चैलेंज था। तिथि तय हो गई, डोली में सजा कर ब्राह्मण लोग, पंडित लोग उसे कंधे पे उठाकर डोली लाए। बाल योगी मौनी युवराज की जय हो, फलाने की जय हो करते करते मंच पे रख दिया उसकी डोली। आमने सामने शास्त्रार्थ। अब ये था कि तू इशारे से सवाल पूछ और हमारा मौनी ब्रह्मचारी इशारे से उत्तर देगा, और उसका अर्थघटन हम लोग पंडित बैठे हैं कर देंगे। अब पंडितों को तो कई पंडित थे, किसी को कोई बात याद आ जाए, किसी को कोई युक्ति हम बिठा देता था। और उस मूर्ख को कहा कि जो विद्योत्मा इशारा करे उससे तो डबल कुछ कर देना, बाकी का हम सब चकाचक कर लेंगे भैया। विद्योत्मा ने पहला सवाल उठाया, एक उंगली यूं कर दी, तो वो मूर्ख समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती, तो मैं थारी दो फोड़ूंगा। मूर्ख ने दो उंगलियां यूं भिड़ा दी। बोले अब ये क्या कहते तुम्हारे मौनी ब्रह्मचारी युवक, क्या कहते हैं? बोले तू बोलती है कि एक भगवान ने, एक राम जी ने दुनिया बनाई, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते कि अकेले राम जी ने नहीं बनाई, राम और राम की आह्लादनी शक्ति माया, इन दोनों से दुनिया बनी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अकेले राम जी नहीं करत, राम और राम की आह्लादनी शक्ति, ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति से दुनिया बनी, दोनों से। विद्योत्मा को चुप होना पड़ा। फिर विद्योत्मा ने ये दिखाया, तो मूर्ख ने समझा कि मेरे को थप्पड़ ठोकेगी तो तू एक ठोकेगी तो मैं तो दे दूंगा, दोनों दूंगा क्या। और पंडितों ने कहा था डबल करना कुछ भी, वो जो करे उससे दुगना कुछ कर देना। दो हाथ दिखाए। बोले ये क्या बोलते? बोले तू बोलती कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, 5 और 5 10 हैं, 10 हैं तभी जीवन चलता है। बात तो ठीक है। आंख, जीभ, कान, नाक, इनसे तो ज्ञान होता है, हाथ पैर आदि ये तो कर्म इंद्रियां। विद्योत्मा ने फिर दोनों हाथ दिखा के ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आगे इशारा करा। क्या? मौनी समझा कि ये बोलती है मैं तेरे को दोनों हाथ से ठोकूंगी तो तू क्या करेगा। ओ मौनी ब्रह्मचारी ने कहा बॉक्सिंग का इशारा किया, मैं फिर बॉक्सिंग करके पिटाई करूंगा।
बोले क्या कह रहा है बाल ब्रह्मचारी? बोले तुम बोलती हो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 है, लेकिन हमारे बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं इन 10 के होने पर भी व्यवहार नहीं चलता। 11वां मन की वृत्ति जुड़ती है तभी व्यवहार होता है। मन सो गया तो मुंह में लड्डू डालो तो स्वाद नहीं आएगा, और आंख के खुली आंख थोड़ी पड़ी है नींद में तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तभी पता नहीं चलता। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 होते हुए भी 11वां मन मिलता है तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो एक एक सवाल का जवाब पंडितों ने अपना शास्त्र के अनुकूल सेट कर दिया, बिठा दिया। जय सिया राम। महाराज फिर तो भुलाए गए। ओम मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरे ध्योर शांति अंदर शांति शांति औषध शांति वनस्पति वर कन्या का कल्याणम भव। बैंड बाजे बज गए, हो गई शादी। अब शादी के बाद तो मौन खोलना था उस मूर्ख को, ब्रह्मचारी को। वो कोई भजनानंदी संत मौन रखे ऐसे थोड़े रखा था, उसको तो जबरन रखवा गया, उसका मौन खुला। विद्युत माने महल की खिड़की खुली थी, पीछे कुछ जंगल जैसा था, ऊंट चल रहा था। पूछा वो कौन प्राणी है? तो संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हो, मूर्ख को तो संस्कृत का पता नहीं। बोले उटियो चरे है, उटियो चरे है। उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, बोले तू मेरे को विद्वान होकर वरा है, मैं भारत की कन्या हूं, दूसरा पति तो मेरे लिए करना हराम, लेकिन तू विद्वान होकर मेरे को मुंह दिखाना, समझे? स्त्री के द्वारा अपमानित हुआ, लग गई चोट। गए तो गए महाराज, कोई संत महापुरुष मिल गया, सुषुप्त जीवनी शक्ति जागी, कुंडली शक्ति जागृत हुई, जो पढ़े सो याद रह जाए। और ऐसी कल्पना में तीव्र बने कि महाराज उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, जयराम जी की शाकुंतले नाटक लिख दिया, और भी कई कृतियां की। उस नाटक का अनुवाद जर्मनी भाषा में छपा, और जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब वो नाटक का अनुवाद पढ़ा तो वो पुस्तक सिर पर लेकर वो नाचा है। कहां तो महामूर्ख और कहां महाकवि कालिदास प्रकट हो गए, कितना बीज रूप में गहरे में छुपा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक बीज के पीछे कितने वृक्षों की कतार छुपी है। ऐसे एक जीवात्मा के साथ कितना परमात्मा सामर्थ्य छुपा है वो कोई नहीं जानता।